धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एक महीने तक चले आंदोलन की सबसे बड़ी जीत। लेकिन जीत के जश्न के बीच एक ऐसा सवाल उठ गया जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। आखिर जिस शख्स ने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिसकी तबीयत बिगड़ी, जिसे अस्पताल तक ले जाना पड़ा, उसी सोनम वांगचुक का नाम अभिजीत दीपके ने अपनी जीत में क्यों नहीं लिया था? यही सवाल सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गूंजने लगा। क्या दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं था? क्या आंदोलन के अंदर कोई खटास आ गई थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? अब इन तमाम सवालों पर पहली बार खुद अभिजीत दीपके ने चुप्पी तोड़ी। दीपके ने साफ कहा कि उनके और सोनम वांगचुक के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। उन्होंने कहा कि वांगचुक के 26 दिन के अनशन ने पूरे आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया। अगर वह भूख हड़ताल पर नहीं बैठते तो शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं होता। दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक ने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे देश को जगाया है, छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और लोगों को सड़क पर उतरकर सवाल पूछने की ताकत दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वांगचुक के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दीपके ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया तब उन्हें उनसे मिलने तक नहीं दिया गया था। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, विपक्षी नेता भी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन किसी को अनुमति नहीं मिली। सवाल यह है कि अगर किसी को मिलने नहीं दिया गया तो फिर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को कैसे मिलने दिया गया था? यहीं से दीपके ने सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला है। उनका आरोप है कि एक तरह से सोनम वांगचुक को सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा था। ना आंदोलन के लोग उनसे मिल सके और ना ही विपक्ष के नेता। दीपके का कहना है कि यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती रही। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा कि वह निजी तौर पर चाहते थे कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म करें, क्योंकि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। जिस दिन अनशन टूटा उस दिन उन्हें सबसे ज्यादा राहत मिली थी। यानी दीपके के मुताबिक नाराजगी नहीं बल्कि चिंता थी। अब सवाल यह है कि अगर दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं था तो जीत के सबसे अहम पल पर मंच से का नाम क्यों नहीं लिया गया था? क्या वह सिर्फ एक चूक थी या फिर उस वक्त की भावनाओं में कोई अहम नाम छूट गया था? यह सवाल अभी भी चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल अभिजीत दीपके की सफाई सामने आ चुकी है। उन्होंने वांगचुक के योगदान को आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बताया है और कहा है बलिदान को इतिहास कभी भूल नहीं सकता। लेकिन क्या इस बयान के बाद सभी सवाल खत्म हो जाएंगे या यह विवाद आगे भी जारी रहेगा? इस पर अब सबकी नजर बनी हुई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।